क्लास स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखना है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको खासकर 10th क्लास में सीखना है वो ये सीखना है कि कैसे पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखते हैं। तो डायरेक्ट ड्रॉ किया जाए। चलिए देखो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है। मान लो कि एक लाइन ले लेते हैं हम, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं कुछ इस टाइप से। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको? ठीक है, अब एक और लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इस एंड पॉइंट पे एक और लाइन ले लेते हैं जो हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस टाइप से। ये लाइन ऐसे करके इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको ये लाइन दिख रहा है? यस सर। है ना, ये लाइन आपको दिख रहा है? थोड़ा बहुत रिप्लाई कीजिएगा। ये लाइन दिख रहा है, तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। और ये काम सीख गया तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से सीख गया और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, अगर ये आ गया तो सब कुछ आ गया, समझ लो। यही डिफिकल्ट होता है। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। और कहाँ से ड्रॉ करना है? मान लीजिए वो पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, वो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। और यहाँ से आपको, या और थोड़ा सा पॉइंट इधर ले लेते हैं, एक मिनट, इस पॉइंट को नहीं लेते और थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो इस वाले लाइन के पैरेलल होगा। तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, समझ में आया? ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ये पॉइंट? चलिए इसका नाम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये नाम है इसका ए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे पी पे लाइन है। ठीक है, तो ए पॉइंट पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो ये जो बी एक्स है। ठीक है, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसा लाइन हमको ए से ड्रॉ करना है। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, बस यही सीखना है। ये सीख गए तो सब सीख गए। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना कंपास उठाते हैं। ठीक है, और कंपास से पहले ये वाला एंगल मेजर करते हैं। कौन सा एंगल? ए बी एक्स। कौन सा एंगल मेजर करेंगे? ए बी एक्स। ए बी एक्स दिख रहा है आपको? तो मेजर करने का तरीका क्या है? मेजर करने का तरीका ये है कि ये जो आपका कंपास है इसको बी इंड पे रखेंगे। बी इंड पे रख लिए। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा इस साइड ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे। चलिए, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल ड्रॉ करने का मतलब इसको आप लॉक कर देते हैं। ये मेरा लॉकिंग पॉइंट है तो हम इसको लॉक कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट करेंगे तो क्या होगा, एक आर्क बन जाएगा कुछ इस टाइप से। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? इस आर्क के बनने के बाद इसको बिना चेंज किए हुए, मतलब ये लॉक है। ठीक है, लॉक करके हम इसी इसी जो कंपास है, कंपास को हम किस पॉइंट पे ले जाएंगे? इसको ले जाएंगे ए पॉइंट पे। ठीक है, और जितना आर्क यहाँ पे बनाए थे उतना ही आर्क यहाँ पे भी बनाएंगे। मतलब ये कंपास का लेंथ हम चेंज नहीं किए हैं और आर्क सेम आर्क बनाएंगे, सेम लेंथ का आर्क। ठीक है, तो सेम लेंथ का आर्क हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इस साइड ही ड्रॉ करना है तो इस साइड हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब क्या करते हैं, अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसको मेजर करना है। यानी ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ, यानी एक किसी पॉइंट पे हम इसको रखेंगे और इस कंपास को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मतलब इसको हम लाते हैं और इस पॉइंट पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, दिख रहा है? अब उसके बाद इस पॉइंट को हम एडजस्ट करते हैं, इस पेंसिल की नोक को हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको अनलॉक कर देते हैं। अब उसके बाद इस पेंसिल के नोक को यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। तो आ गया, दिख रहा है सबको? यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसी कंपास को इतना ही मेजर लेते हुए इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये चेंज ना हो। लॉक कर दिए। अब इतना ही मेजर लेते हुए इस कंपास को उठा के हम कहाँ पे ले जाएंगे? इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे ले जाने के बाद बस यहाँ पे एक आर्क बना देंगे, छोटा सा कट कर देंगे। ठीक है, छोटा सा कट कर देंगे, कट कर दिए, जिससे हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो इस पॉइंट को आप लोकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को आप अगर मार्क करना चाहे तो इस पॉइंट को हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट मार्क हो गया। अब देखो, अब काम हो गया हमारा। ठीक है, अब काम हो गया। अब काम क्या रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे स्केल से तो हमारा एक पैरेलल लाइन तैयार हो जाएगा। जैसे स्केल दिख रहा है आप सबको, है ना? अब स्केल से हमको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को हमको मिला देना है। यानी एक ये पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। इन दोनों पॉइंट को हमको क्या करना है, स्केल से
मिला देना है, ठीक है। जैसे इससे स्केल पे रख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दिए, दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब बताइए, ये जो ए से लाइन जा रहा है, क्या आपको ए से लाइन जो जा रहा है वो बी के पैरेलल दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? तो समझ में आया कि कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है? सबको समझ में आया? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। बताओ, ये पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ गए सब? नहीं आया सर समझ। नहीं आया समझ में? चलो एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से एक कोई लाइन है ना, ए बी एक्स, कोई एंगल है, ये वाला कोई भी एंगल है, हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन ये ए बी एक्स एंगल दिख रहा है तुमको किरण? यस सर। तो ये जो ए बी एक्स एंगल है, उसके लिए हम एक आर्क बनाते हैं। कंपास से हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं। तो ये आर्क बना लिए, ठीक है। और उस कंपास को बिना चेंज किए हुए जिस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, जैसे ए पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, उतना ही का आर्क लेंगे, उतना ही का आर्क लिए। अब उसके बाद इस आर्क का लेंथ मेजर कर लेंगे। आर्क का लेंथ मेजर करने का मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेंथ, ये दोनों पॉइंट का लेंथ हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। और मेजर करने के लिए भी कंपास का यूज करेंगे। और उस मेजर करके फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट कर देंगे, और उसके बाद एक और पॉइंट मिला और ए पॉइंट को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। देखो शॉर्ट में यहाँ पे हम फिर से एक बार बना के बताते हैं। जैसे ये एक लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन हुआ, और ये पॉइंट मेरा बी था, और ये पॉइंट मान लो यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है जहाँ पे हमको क्या करना है, पैरेलल लाइन जहाँ से हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। सर तो ए पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी ले सकते हैं? हाँ नहीं, वो दिया रहेगा पर्टिकुलर, हम तुमको एक एग्जांपल बता रहे हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आ गया तो बाकी काम तो हो ही जाएगा। मेन इस पूरे ज्योमेट्री में तुमको पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करना है ट्रायंगल को पढ़ने के लिए। अब ऐसे ट्रायंगल तो सिलेबस में है नहीं, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये मान लो ए है, और बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक लाइन मान लो इस स्टेप से लाइन ड्रॉ किया गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आर्क लेते हैं, और इतने ही लेंथ का यहाँ पे आर्क लेते हैं, और उसके बाद इसको मेजर करते हैं ये कितना है, और उसके बाद इसको कट कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वैसे नहीं समझ में आया तो ऐसा हम लोग और भी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और देखते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं कि जैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन को करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दे क्या? लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वो वही करना है हमको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, मतलब इस पार्ट में हमसे पूछता है, वो बोलता है ना कि एक लाइन है जिसका लेंथ दिया हुआ है। देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक लाइन है जिसका लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लाइन है जिसका लेंथ क्या है, 7.6 सेंटीमीटर, और उसको क्या करना है, उसको 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 5, ठीक है, is to 8, ठीक है, 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है एक लाइन को। तो कैसे डिवाइड किया जाए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, कि इन दोनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे। तो 5 + 8 कितना होगा बताओ, 5 + 8 कितना होगा, 13 होगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1330, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, तो एक स्केल लेंगे, ठीक है, और स्केल को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे पहले तो, ठीक है। और उसके बाद स्केल को से हम लोग क्या करेंगे, 7 कितना है, 6 सेंटीमीटर ना, तो 7.6 सेंटीमीटर का स्केल पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, यहाँ से लेके, ठीक है, ये 0 है, 0 दिख रहा है आपको, ठीक है। 0 से लेके कहाँ तक हमको ड्रॉ करना है, 7.6 तक। तो ये 7.5 हो गया, 7.6 दिख रहा है सबको। तो 7.6 तक ये लाइन ड्रॉ कर दिया गया। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए, 5:8 में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। मतलब एक अपने मन से कोई सा भी एंगल ले सकते हैं, वो अपने मन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एंगल हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हैं, और ये एंगल जो होगा ना, एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं। तो यहाँ से हमने एक्यूट एंगल बना दिया,
ठीक है, आपको दिख रहा है ये एक्यूट एंगल यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा ये लगता है ये हो गया। अच्छा चलो यहाँ तक हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें और कुछ करना है, और बढ़ाना होगा थोड़ा सा, क्योंकि 8 + 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नॉर्मली ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है। अब इसको यहाँ पे कितना है, 13 आया ना, रेशियो को ऐड करने के बाद कितना है 13। तो हम इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस लाइन को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 13। पर्टिकुलरली लाइन के लिए, सिर्फ लाइन के लिए, ट्रायंगल के लिए नहीं, ठीक है। तो इस लाइन को 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसकी मदद से, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका, ये कंपास है, और इसकी मदद से हम लाइन को 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लाइन को 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ये अनलॉक हो गया, मतलब इसके लेंथ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे कि जितना भी करना है। चलो इतना कर लेते हैं हम लोग, इतना में 13 इक्वल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट को उठा के हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे रखने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 1 मिनट, अब लॉक कर दिए। अब उसके बाद इसको क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से हमको आर्क ड्रॉ करना होगा, ठीक है। आर्क ड्रॉ करेंगे, पहला आर्क ड्रॉ होगा इस वाले लाइन पे, ठीक है। मेरा उस वाले लाइन पे भी हो गया, लेकिन आपको इस वाले लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर दूसरा आर्क लेंगे इक्वल लेंथ का, और फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया दूसरा आर्क, ठीक है। फिर यहाँ मूव करेंगे, फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया कौन सा आर्क, हो गया 1 2 3 4 पॉइंट हो गया। तो ऐसे कितना हमको करना है, 13 करना है। तो फिर हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं और फिर आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 5, फिर यहाँ पे ले जाते हैं, फिर आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हो गया 6, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इस, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे तो 7, ठीक है। फिर यहाँ पे ले जाते हैं, फिर आर्क ड्रॉ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले जाते हैं, फिर आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे रखते हैं और फिर आर्क ड्रॉ करते हैं तो कितना हो जाता है 10। ऐसे करके हमको कितना आर्क ड्रॉ करना है, 13 11, ठीक है, इक्वल इंटरवल पे। और ये क्या हो गया 12, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 13, ठीक है। 1 मिनट, 13 कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ। 13 वाला आर्क हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये कौन सा आर्क है, ये 13 वाला आर्क है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद ये वाला जो पॉइंट मिला, ये जो 13 नंबर पे पॉइंट मिला, ठीक है, उसको मार्क कर लेते थोड़ा। ये जो 13 नंबर पे पॉइंट मिला, इसको मार्क कर लेते हैं हम। मार्क कर लिए। अब क्या करना है, अब ये जो 13 पे पॉइंट है, ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3, आपको लिखना है, वैसे हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वाले को मार्क कर देते हैं, 5 वाले को सिर्फ लिख देते हैं। ये हो गया 5 नंबर का, ठीक है। अगर ये लाइन का नाम लिख रहे हैं हम ए बी, मान लीजिए लाइन का नाम है ए बी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये A5 हो गया। काउंट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से जब लिखेंगे तो A1 A2 A3 A4 A5 हो जाएगा। A6 A7 A8 A9 A10 11 12 और A13। यहाँ पे क्या हो गया, ये A13, ठीक है। ये हो गया A13, ठीक है। चलिए अब उसके बाद A13 से हम किसको मिला देंगे, B को। तो एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। ऐसे आप स्केल से मिलाइएगा, मेरे पास ये मेथड है तो हम इससे डायरेक्ट मिला देते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, A13 को मिला देते हैं। यहाँ तक दिक्कत किसी को,
बस क्या करना है, एक ए बी लेंथ लेना है 7.6 सेंटीमीटर का, और उसके बाद 5:8 अगर रेशियो है तो 5 और 8 को ऐड कर देंगे तो 13 पार्ट में हम क्या करेंगे, 13 पॉइंट ले लेंगे। अब 13 पॉइंट में से अब जो A13 है उससे हम क्या करेंगे, B को मिला देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें जो पैरेलल लाइन बोले थे ना, अब कहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो A5 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, A13 और जो B है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है A5 से। तो A5 से पैरेलल लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अगेन आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार बताते हैं। ये जो आपका कंपास है इसी की हेल्प से हम करेंगे पैरेलल लाइन ड्रॉ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अभी ये अनलॉक हो गया, इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, अपने हिसाब से लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कंपास को हमको क्या करना है, कंपास को पर्टिकुलरली यहाँ पे ले जाना है A13 पे ले गए, और उसके बाद पर्टिकुलरली इस एंगल को मेजर कर लेना है, किसको, A5 A13B, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना उसको मेजर कर लेना है। मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क बनाएंगे, कुछ इस टाइप से आर्क बनाएंगे। तो आर्क बनाने के बाद क्या हो गया, आर्क बना लिया। अब इसको बिना चेंज किए हुए इसको लॉक करके A15 से भी सेम आर्क बनाना है, जहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। जैसे A13 पे जो लाइन है उसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है A5 से। तो जो A13 से जो आर्क बना है वही वैसा ही आर्क A5 से बनाएंगे। वैसा ही आर्क कहाँ से बनाएंगे, A5 से। ठीक है, तो ये आर्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के ले जाते A5 पे रख देते हैं। ठीक है, A5 पे रख दिए। अब यहाँ पे भी हमको सेम आर्क बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया ना वैसा ही आर्क हमको यहाँ पे भी बनाना है, बिना इसको चेंज किए हुए। तो बिना इसको चेंज किए हुए हम सेम आर्क बनाते हैं। ठीक है, तो सेम आर्क बनाएंगे तो इस टाइप का सेम आर्क आपको दिख जाएगा। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, आपको बस यहीं तक बनाना था। ठीक है, 1 मिनट फिर से बना देते हैं, आपको बस यहाँ तक बनाना है। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद, इतना जब हम कर लिए, यहाँ पे ऐसे कर लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको अगेन इस एंगल इसको मेजर करना है। जैसे आर्क लेने के बाद सेकंड काम क्या होगा, सेकंड काम होगा आपको इसको मेजर करना। अब मेजर करने का तरीका क्या है, मेजर करने के लिए आप इस कंपास की लेंथ को यानी पेंसिल को मूव करवाएंगे, और मूव करवा के कहाँ पे लाने का कोशिश करेंगे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब बताइए इसको हम मेजर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। थोड़ा सा और उधर होगा तो इसको हम और उधर मूव करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे। ठीक है, चलो तो ये वाला लेंथ मेजर कर लिए। अब मेजर करने के बाद ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा सा मेरा इधर आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए। इसको मेजर करने के बाद इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करके इतना ही आर्क लेके इसको उठा के हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे फिर हम मार्क कर देंगे। इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। मार्क कर दिए। अब मार्क करने के बाद इस पे चाहो तो इसको पॉइंट से इंडिकेट भी कर सकते हो, ताकि पॉइंट से इंडिकेट कर दोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा, चलिए तो पॉइंट से इंडिकेट नहीं हो पा रहा है। चलो तो ये पॉइंट तो आपको पता चल रहा है, ये पॉइंट कौन सा है ना। और इस पॉइंट को और A5 को अगर मिला देंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमको ये वाला पॉइंट और A5 कहाँ है, ये 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट A5 है। तो A5 से हमको इसको मिला देना है, और इसको मिला देंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो वही काम करते हैं, वो स्केल से करेंगे, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, आप लोग स्केल से कीजिएगा। इस पॉइंट को हम क्या करें, इस पॉइंट से मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ ऐसा करने के बाद ये AB लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। और इस रिक्वायर्ड पॉइंट को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेशियो है, जैसे कि ये देखो ये कितना पार्ट है, ये 5 पार्ट है और ये 8 है ना। जैसे ये वाला पार्ट जो है ऊपर का, ये 5 पार्ट हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट कितना है, 8। तो ये वाला अगर इधर वाले का रेशियो देखे तो 5:8 है या नहीं है। और आपको पता है ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अगर ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है तो BPT से क्या होगा, AC/CB भी 5:8 होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा। यस सर। होगा। तो समझ में आया कि कैसे AC और CB 5:8 रेशियो में डिवाइड हो गया, समझ में आया। सर अगर कोई नहीं, डाउट, ओके, तो इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। और उसके बाद
हम लोग ट्रायंगल का क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्रायंगल का क्वेश्चन पहले नोट कर लेते कि क्या है, कैसा ट्रायंगल बनाना है। तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है हमें, ठीक है। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है जिसका एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 5 लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा साइड है 5 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए देखो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, वो फॉर्मूला ही आपके काम आएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक, आपको बात याद रखना पड़ेगा और इस बात से काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा, है ना, और बड़ा कट, ठीक है, बड़ा कट नीचे नीचे मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब समझे? बड़ा कट नीचे मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसी को ये याद 5 रखना, और 6 क्या है? 4 5 6 ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हमको एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है। अब वो रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। वो रेशियो जो दिया हुआ है वो रेशियो है 2:2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड करना है। और आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये, बड़ा कट नीचे मिलेगा, और सारा क्वेश्चन इससे बनेगा। सारा क्वेश्चन अगर आपको ट्रायंगल बनाने आता है तो बस जो बात लिख दिए उससे पहला एक्सरसाइज कंप्लीट, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट, ठीक है। अब कैसे होगा बस इस बात को समझो, ठीक है। कैसे ये फॉर्मूला काम करता है वो देखो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 5 6 वाला ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाना तो आसान है, सबको पता होगा ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। स्केली से बन जाएगा या आर्क लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्केल लेंगे, ठीक है। तो स्केल से कोई सा भी साइड ले लेते हैं, कौन सा ले बताओ? पहले 6 ले क्या, ठीक है, 6 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। अब 6 ले लेते हैं, तो 6 सेंटीमीटर हमको ड्रॉ करना है। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है, 0 से लेके 6 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ 6 सेंटीमीटर तक ड्रॉ हो गया ना, 6 सेंटीमीटर तक ड्रॉ। चलो 6 सेंटीमीटर तक ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद हमको 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है क्या करना पड़ता है? आर्क लेना पड़ता है, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का। तो ये आर्क हम क्या करेंगे, आर्क को लाएंगे स्केल के पास और स्केल पे मेजर करेंगे। कितना मेजर करेंगे? एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर करना है, तो 4 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है? 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हो गया, आर्क हो गया, 4 सेंटीमीटर हम ले लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर दिए, लॉक कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क बना देंगे। तो अब इसको उठा के ले जाते हैं कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाने के लिए यहाँ पे हम आर्क बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का आर्क। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ दूसरा आर्क कितने का, दूसरा जो साइड है वो कितने का लेना है? 5। तो अब हम क्या करेंगे, कितना मीजर करेंगे? 5 मीजर करेंगे, है ना। तो अब हम 5 स्केल पे मीजर करेंगे, इसको अनलॉक कर लेते हैं और उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेते हैं स्केल पे। तो चलिए ये 5 सेंटीमीटर हम ले चुके हैं। अब एक साइड से हमने मेजर किया था 4, अब दूसरे साइड से हम क्या मेजर करेंगे? 5 को लॉक कर दिए और उसके बाद 5 को हम यहाँ पे रख के कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको साइड हमको उस साइड ले जाना पड़ेगा, है ना। ले आए। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 सेंटीमीटर इसको कट करेंगे, ठीक है। तो अब जो दोनों पॉइंट मिला, इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे स्केल से। तो क्या आपका ट्रायंगल बन जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। हम इससे कर दे रहे हैं, आप स्केल से कर दीजिएगा। जैसे इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए और फिर इसी पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर दिए। क्या ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया हमारा? बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा किसी को?
अब क्या करना है हाँ ना, सर। अब इसी के जैसा एक ट्रायंगल बनाना है जो 2/3 हो। इस ट्रायंगल का कितना हो, 2/3। तो यहाँ पे देखो बड़ा कट नीचे मिलेगा का मतलब अब आता है, ठीक है। अब करना क्या है, वही काम करना है जो लाइन के केस में किए थे, जो लाइन के केस में किए थे वही काम करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक एक्यूट एंगल ले लेना है, ठीक है। अपने मन से एक्यूट एंगल ले लेते, चलो और घुमा दे, और घुमा देते हैं, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे हमें एक्यूट एंगल ले लेना है, तो पेंसिल से हम एक एक्यूट एंगल बना लेते हैं, यहाँ से एक एक्यूट एंगल बना लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें बोल रहा है बड़ा कट, क्या बोल रहा है, बड़ा कट। स्केल को अब रख देते हैं, बड़ा कट। तो बड़ा 2 और 3 में से बड़ा कौन है बताओ, 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3। यानी कट जो है, कितना कट हम करेंगे, कट हम करेंगे 3, कट हम करेंगे 3, ठीक है। तो जो कट कर रहे थे ना इक्वल कट, वो कट कितना करेंगे 3 इस पर। तो अगेन कंपास हम अपना ले लेते हैं, ठीक है। कंपास ले लेते हैं, कंपास को अनलॉक कर देते हैं और उसके बाद इसका साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और इधर हमको करना है, इस कंपास को ले जाते हैं यहाँ पे और 3 कट मारना है, क्योंकि बड़ा कट और 2 और 3 में से बड़ा कौन है, 3। तो कितना कट लेंगे, 3, ठीक है। अब इसको लॉक कर देते हैं और इतना ही बराबर का 3 कट लेंगे। तो पहला कट हम ले लिए एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कट लेंगे, चलो तो यहाँ पे रख दिए एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कट ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इसको आगे ले जाएंगे और ये हो गया हमारा थर्ड कट, फिर हमारा ये हो गया थर्ड कट, ठीक है। 3 कट ले लिए, इसको भी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको भी पॉइंट कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो चलो ये 3 कट हो गया, सबको दिख रहा है, दिख रहा है सबको, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं लेना है। तो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जैसे ट्रायंगल का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगे इसलिए हम नहीं लिख रहे थे, चलो लिख देते हैं, है ना। ये हो गया ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक सबको, ठीक है। और ये हो गया बी, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया सी। अब बताओ बड़ा 3 है और नीचे कौन है, 2 और 2/3 में नीचे कौन है, नीचे कौन है बताओ, नीचे 3 है। तो 3 यानी दोनों जगह 3, यानी कट भी क्या करना है 3 और मिलाना भी किससे, 3 से। तो 3 से किसको मिलाना है, बी को। 3 से किसको मिलाना है, बी को। ये A1, ये A2 और ये A3, ठीक है। अब 3 से किसको मिलाना है, बी को। तो बी को 3 से मिला दिया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला हमारा कह रहा है बड़ा कट नीचे मिलेगा। तो बड़ा 3 था तो 3 कट कर दिए, और नीचे भी 3 था तो 3 से मिलाएंगे किसको, बी को, ठीक है। तो बी को 3 से मिला देते हैं, और मिलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास है एक, तो इससे हम डायरेक्ट इसको मिला देंगे, मिला दिए। आप स्केल से मिला दीजिएगा, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब सबसे बड़ा वाला काम, वो क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, और यही करना है। अब कहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, तो देखो कहाँ से करना है, क्योंकि आपके पास ये 2 है ना, 3 की से मिलाने के बाद बच क्या रहा है, बच रहा है 2, है ना। तो 2 से यानी A1 और A2, 2 से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल, इस वाले लाइन के पैरेलल। यानी ये A3 है, जैसे अगर लिखना चाहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया A3, है ना, और ये हो गया A2, ठीक है। तो A2 से हमको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है A3B के। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका बता चुके हैं, इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, पहले अनलॉक कर लेते है ना, और फिर इसको एडजस्ट कर लेते अपने हिसाब से, जितना भी एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, मान लो हम इतना पे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, अब हमको ये आर्क ड्रॉ करना होगा, और इसको लॉक कर देते हैं, और लॉक करके हमको क्या ड्रॉ करना होगा, आर्क। तो आर्क ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से कुछ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ड्रॉ हो गया, दिख रहा है सबको। चलो अब उसके बाद क्या करना है, अब इस पॉइंट को कहाँ पे ले जाना है, इसी को बिना चेंज किए हुए लॉक करके इसको कहाँ पे ले जाना है, जहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो कहाँ से करना है, A2 से। तो A2 से भी सेम आर्क, इसी टाइप का आर्क, ये जो आर्क बना है ना, उसी टाइप का आर्क हम A2 से भी बना देंगे, कुछ इस टाइप से, ठीक है, बन गया। अब देखो, अब हमको क्या करना रहता है, अब हमको
इसको मेजर करना रहता है कि ये कितना है, यहाँ से लेके और इसको अनलॉक कर देते हैं और पेंसिल को यहाँ पे रखते हैं, इसको लेंथ को, इस लेंथ को मेजर करना रहता है। तो इस लेंथ को हम मेजर कर पा रहे हैं या नहीं, कर लिए। अब इसको लॉक कर देते हैं और इतने ही लेंथ का आर्क हम यहाँ पे कट करते हैं, यानी इसको उठा के ले जाते हैं कहाँ पे, इस पॉइंट को उठा के ले जाते हैं यहाँ पे। और इस बार हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको कट करना है, ठीक है। तो इसको हम, हाँ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है, मार्क कर दिए, ठीक है। अब मार्क करने के बाद हमको वो पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ। हमें वो पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया और ये वाला पॉइंट। अगर इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, आप स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेंसिल का भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास, आप तो स्केल ही का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि आपके पास स्केल है। इन दोनों पॉइंट को एक साथ ला के, जैसे आ गया एक साथ, अब क्या करेंगे, पेंसिल लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, हो गया। दिख रहा है सबको। तो ये आपको दिख पा रहा होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, दिख रहा है या नहीं, बताओ, दिख रहा है। Yes, sir. समझ में भी आ रहा है कैसे कि अब जैसे इसको A3B के पैरेलल हम A2 को किए ना, और A2 ये B डैश हम लिख देते बाद में, इस लाइन को पैरेलल ड्रॉ के, उसी तरह BC के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, यानी ये वाले पॉइंट से, यानी ये वाला पॉइंट जो मिला है ना हमें, कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे एग्जैक्ट पॉइंट है ना ये, हाँ ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट से हमें क्या करना है, अब BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तरीका सेम, तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तरीका क्या है कि B से पहले हम मेजर कर लेते हैं कि ये एंगल है कितना, ठीक है। तो मेजर करने के लिए हम यहाँ पे रखे B पे, ठीक है, और उसके बाद इसको अनलॉक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक एडजस्ट कर लेते हैं, चलो ये हो गया, यहीं तक करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद इसको हम रोटेट करते हैं, इसको हम रोटेट करते हैं। तो रोटेट कर दिया जाए, रोटेट कर दिए, ठीक है। चलिए, रोटेट करने के बाद ये लेंथ हो गया। अब इसको लॉक किए हुए, इसको बिना चेंज किए हुए B से भी सेम आर्क लेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उधर है, हाँ अब हो गया पूरा, उस लाइन को टच करना चाहिए। अब हम इस पॉइंट से भी, जो पॉइंट हमको मिला था, इस पॉइंट से भी हमको सेम करना है, सेम काम। तो हम उतना ही लेंथ क्या करेंगे, इससे भी हम बना लेंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, आर्क बना लिए। अब इस आर्क को हम क्या करेंगे, इस आर्क को कट करेंगे मेजर करके। तो मेजर किसको करना है, इस बार इन दोनों को मेजर करना है। अब मेजर करने के तरीका, ये एंगल को मेजर करने का तरीका क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे और अनलॉक करके पेंसिल को मूव करवा के यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो आ गया पॉइंट, हाँ चलो आ गया, देखो लेंथ हो गया। अब इसी सेम लेंथ को, सेम लेंथ का हम यहाँ पे रख के ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम मार्क कर देंगे, ठीक है। मार्क कर पा रहे हैं, चलो अब हो गया हमारा काम। अब उसके बाद हमको क्या करना है, बस काम हो चुका है और ड्रॉ कर दिए हमने, ठीक है। अब स्केल लेके इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, है ना। स्केल से हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को, ये जो दोनों पॉइंट है पहले अरेंज कर लेंगे ऐसे स्केल को, ठीक है। दोनों पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी, ऐसे आप लोग तो और आसान से कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब बताइए, यहाँ से हम ये पेंसिल रख के क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल तैयार हो गया, ठीक है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा B डैश, ये क्या हो जाएगा B डैश, ठीक है, और ये हो जाएगा C डैश, ठीक है, और ये हो गया B डैश, ठीक है, B डैश C डैश। तो A B डैश C डैश हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। क्या आपको पता चला कैसे बना है, अब बताओ कोई डाउट। हाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 4/3 रेशियो। तो जो मेन फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, बड़ा कट मिलेगा, नीचे मिलेगा, और ये मेरा ही फॉर्मूला है, ये किसी बुक का नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे बड़ा कौन है 4 और 3 में से, 4 कट 4 कट, और नीचे कौन है,
3 3, तो 3 से मिलेगा। अब बनाएंगे कैसे, तो देखो 7 सेंटीमीटर, पहले ए बी सी है ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी रफ में बना लेते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी का लेंथ कितना है 7, ठीक है, और एंगल बी कितना है 45, और एंगल ए कितना है 105। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो ये दोनों एंगल पता है, लेकिन ये वाला नहीं पता है, और ए एस कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल भी नहीं होता है। तो एक्चुअल में हमको ये एंगल पता करना होगा, तभी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो ये जोड़ देंगे से माइनस। हाँ, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो, कितना होगा ये वाला एंगल 150 हो गया, ये 30 डिग्री होगा। तो बनाने का तरीका कुछ इस टाइप से रहेगा। सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किए, फिर 45 डिग्री का एंगल बनाने आता होगा आपको, ठीक है। 90 का हाफ। हाँ 90 का हाफ, तो ये 45 का बना लोगे, ये 45 डिग्री बना लोगे, और उसके बाद सी से कितना बना लोगे 30 बना लोगे, है ना। दोनों आर्क जहां पे कटेगा वो तुम्हारा मिल जाएगा कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। तो ये ट्रायंगल तो बन के तैयार हो जाएगा। ट्रायंगल ड्रॉ करना तो आप लोग सीखो पहले भी। अब बाकी का कंस्ट्रक्शन जो करना है वो देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब बताओ कितना कट मारना है, 4, तो 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे B1 B2 B3 और B4, ठीक है। तो 4 कट, चलो 4 कट वाला काम खत्म। अब मिलेगा किससे, मिलाएंगे किससे, 3 से मिलाएंगे। 3 से किसको मिलाएंगे, C को, ठीक है। ये समझ में आया, तो यही लॉजिक बता रहे थे। 3 से C को मिला दिए, तो अब बचा कौन, 3 के बाद बचा कौन, 4 बचा ना। 3 से मिला दिए तो बचा कौन, 4 बच गया, है ना। अब 4 जो बचा है उससे हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे 4/3 है ना, तो अगर 3 से मिला दिए तो बचा क्या, 4 बचा। तो 4 से हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इस आर्क को यहाँ पे, फिर यहाँ पे आर्क, और इसको मेजर करके यहाँ पे कट कर देंगे, और उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट हमको मिल जाएगा कौन सा पॉइंट, सी डैश। फिर अगेन ये जो 30 डिग्री का एंगल है उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बना देंगे, या इसको मेजर करके यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब इस आर्क को मेजर कर लिए भाई इतना है, फिर यहाँ से भी उतना ही आर्क ले लिए, फिर इसको मेजर किए और यहाँ से कट कर दिए, और फिर इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। तो ये भी ऐसे प्रोड्यूस करके यहाँ मिला देंगे। यानी इस बार रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए डैश सी डैश बी, यानी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश सी डैश बी। क्लियर हुआ? यस सर। सर ये